निकाल के आपसे कोई दिक्कत नहीं है। माना कि 5 प्लस के रूट 2 कौन सी बाटे परिमेय संख्या ये चीज बाटे नहीं है का बड़ी जीव ठीक बा देखिए जहां pq कौन सी बाटे पूर्णांक संख्या जहां pq एक पूर्णांक संख्या ये इतना दूर लिखेंगे बात दोनों के याद ही करेगा पता ही नहीं ना ठीक बा pq एक पूर्णांक संख्या तथा q इक्वल टू नॉट जीरो कोई दिक्कत ना ठीक है अब देखिए तो एक रह के ला कि 5 अब प्लस के रूट 2 अब बराबर के कौन सी जी p बटा में q हां कोई दिक्कत ना अब देखिए हाई प्लस का ना तो बराबर को ले ये टका में चलिए माइनस तो एक रह के लिख लो कि रूट 2 अब बराबर p बटे में q माइनस के रूट सॉरी माइनस ना कोई दिक्कत ना अब देखिए रूट 2 अब बराबर q एकरा बटा में एक छुपल है कि नहीं के छुपल तो q एक कैंसिल निकल जाता है कितना हो q हाई हो जी p के p हो जी कैसे q से q भागा दे तो एक बार में कटे और एक से p में गुणा है तो p हो जी और माइनस के एक से q भागा दे तो q बार में कटी ना और q से 5 में गुणा हो जाता है कितना है बाबूआ कोई दिक्कत ना चलो यार तो हाई जोन बाटे तो उनको अच्छी हो जी अपूर्णांक कौन सी हो जी अपूर्णांक हाई जोन बाटे तो उनकी का हो जी पूर्णांक संख्या कोई दिक्कत फिर वही लिखे के पड़े तो लिखें हां लिख दे तनी करा दे तो नहीं कौन थी बात तो रूट 2 एक कौन सी लिख ले बात के बनते अपूर्णांक संख्या कोई दिक्कत तथा p माइनस के 5q अब बटे में q ये कौन सी बटे है पूर्णांक संख्या एक पूर्णांक संख्या कोई दिक्कत ना दिया अतः हमारा मानना गलत है काहे गलत ठीक है ना अतः हमारा मानना गलत है निकाल बाबू बाद में खुद के बोलिए ठीक है और जोन भी चीज बाटे ओकरे के लिख लेगा कि 5 प्लस के अंदर रूट 2 कौन सी बाटे अपरिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या बोला जाए इधर तो कोई डाउट बा ना प्रूफ दो इधर लिखते बोला आज साबित करके रहे ना चीज करके रहे ठीक बा थोड़ा सा 1 मिनट वीडियो के पॉज करें चलो तो यानी कि 5 प्लस के रूट 2 दे दो यहाँ पे कुछ ऐसा ले लो ना कि 5 प्लस के 3 रूट 2 ठीक बा कोई दिक्कत 5 माइनस के 4 रूट 2 5 रूट 2 7 रूट 2 कुछ हो दे रूट 5 रूट कुछ भी यहाँ पे अगर कुछ ना अब एक रहे कि इजिल ने वो क्वेश्चन अलग साइज है कि 5 अब प्लस के 7 और रूट में 3 कोई दिक्कत ना सेम वही तरीके से चला तक करेगा देखिए कि 5 अब प्लस के 7 रूट 3 ये परिमेय संख्या है ठीक है जहां pq एक पूर्णांक संख्या है तथा q इक्वल टू नॉट जीरो हेजा तब दोनों के मरे के जिए के हालत में कोनो हालत में दोनों के याद ही करेगा ठीक है हेजो से हेजो तक दोनों के याद ही करेगा खाली अंक बदल दे और कुछ ना हो सकेगा ठीक है अब दे जा हेजा कुछ नहीं करे कि बस वही चीजवा के लेके आ जाएगा यो जी 5 एक लोग उड़ा दे नहीं बस नीचे रख दे नीचे ठीक है आई को नीचे डाल दे कोई दिक्कत ना भैया दे जा ठीक है कर लेते हैं कि 5 प्लस के 7 रूट 3 अब बराबर की क्या हो जी p बाई q प्लस हुआ तो क्या हो चलिए माइनस में चलिए यार तो 7 रूट 3 बची बराबर के p बटे में q और माइनस के 5 एकदम सेम ये आसान लगा था कि ना हां फोकरा में वर्क करेंगे रहे ना लेकिन एकरा में कुछ नहीं करेंगे क्या 7 रूट 3 बराबर q एक कैल्शियम q हो जी ना बटा में करेक्ट बोला ठीक है तो q से q एक बार में कटी तो ये हो जी p और माइनस के 5q हो जी बोला हो जी ना अब देखिए हाई क्या में बटे गुणा में उन्हें ये तो कहां चल जी भागा में तो ये जो जी रूट 3 और बराबर के p माइनस के 5q और बटे में 7q कोई दिक्कत ना भैया बस ये जो खाली स्थान बदल दे भाई अगर फिर रूट 3 जोन बाटे का होते एक अपूर्णांक संख्या तथा एकरे के लिख लो कि p माइनस के कितना होता है 5q अब बचे में 7q एक पूर्णांक संख्या है ठीक बा अतः हमारा मानना गलत है तो रहे कौन सी हाई है ना
एक एक उठा के लिख दो कि 5 प्लस के 7 रूट 3 एक पूर्णांक कोई दिक्कत एक अपरिमेय संख्या है कोई दिक्कत था ना तो यानी कि पूरा पूरा एक रिलेशन नॉर्मल होते पूरा पूरा एक रिलेशन समाप्त हो गया क्वेश्चन देखो जा बोला या फिर लाइन में देखो जा बोला जैसन खबर है वैसन फोन में देखा बोलते नहीं कसम के डाल दे एक क्वेश्चन चलो क्वेश्चन है कुछ बोल चला जा लाइव में क्लास अपने यू क्लास करते हैं वो कोई टेंशन नहीं है कौन सा पढ़ा था ना ये क्या करें फिर भैया हमारे बेइज्जती कर रहे हो अच्छा ये चीज हम तुम लोग बताओगे छोड़ रहे हैं ना दिया अब क्या बाटे थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव में ही बाटे बाकी रहता है सब्जेक्टिव तो लोगों की किताब की खत्म हो गई एक रिलेशन जितना रहे 1.1 रहे या फिर 1.2 रहे या फिर 1.3 रहे या फिर 1.4 रहे पूरा पूरा प्रश्न तुम लोग के क्या हो गए खत्म हो गए सही है बाकी बच्चा तो जानता है कौन चीज जैसे मान के चला कि तो बतेबे करें कि दो अपरिमेय संख्या के जोड़ घटाव गुणा भागा यो सब कुछ है ठीक बा कई चीज दो लगातार संख्या के मौसा का हुई लौसा का हुई ठीक बा चाहे मान के चला कि a, b जोन बाटे तो सपोजेट कुछ संख्या बाटे ओकर मौसा का हुई देखिए चलो डाल दीजिए ठीक बा अब देखा जा हमें एक बात बताओ तुम लोग ठीक है ना वीडियो के फाइनली देखा जाए कहाँ से यहाँ पे तो लिखत देखा जाए ना और जब लिखत देखा जाए अगर जब वीडियो के ना देखा जाए ना लिखा जाए ना कॉपी पे अगर दे तो फाइनली तुम लोग के अभी लागत है कि हर चीज आवत होगी रीजन का है कहाँ से रीजन ये बात एक बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में तुम लोग लिखवा देता ध्यान रखिए अगर जे कहते देख रहे कि ना देखा जाए वीडियो के ये बात फाइनली तुम लोग के दिमाग से निकलना ये ध्यान रखिए पहले बार बार कहते हैं तुम लोग के सोच ले टेस्ट लिया है तो टेस्ट में तुम लोग कराओ ऐसे हम बता दे वीडियो भी तुम लोग के लगाते हैं पता ना ये इतना ध्यान रखिएगा फिर टेस्ट पे तो फिर ध्यान लगा अच्छा ठीक है दो गो लगातार या फिर क्रमागत संख्या ना हो जाए ठीक है कर नहीं लगातार के मतलब को लगा मान के चला कि 20 के बाद का है बताओ यार 21 एकरे के लगातार कर ला सही है ठीक 2 के बाद का है 4 ठीक है कोई दिक्कत ना ठीक है तो एकरे के लगातार कर ला तो मान के चला कि कहत ना कि a, b दो अभाज्य संख्या है दो अभाज्य संख्या है ना तो उनका मौसम क्या होगा कोई दिक्कत ना ये कही कि a, b दो अभाज्य संख्या है ठीक है या फिर कही कि a, b लगातार संख्या है ठीक है a, b दो लगातार संख्या है ठीक है एक मिनट की हो हम शांत नहीं के लगा 3 मेरे क्लास लगा तुम ये नीचे जा ठीक है नीचे अयन बोलना तो तुम लोग पाई हम जब नीचे मैं चिंता नहीं कर एक और भी दूसरा कहाँ संख्या है ना मुंह बंद कर ठीक है जाने की बात जब मैं वीडियो करते हैं बोला भी है चंपाई भी दिए है बोल दे पाएगा चिड़ैया मत नीचे से आपको चलो एक और भी दो लगातार संख्या है तब ऊपर मसा का है ठीक है कोई दिक्कत है ना पहले मसा देख लो ले ओकरा बाद लसा निकली मसा का खाली हां एक और भी दो लगातार संख्या है ठीक है या फिर कहीं मान के चला एक और भी दो लगातार
विषम संख्या तब वो कर मत हटावे, कोई दिक्कत ना। तो दे जा, अगर ये तीनों में से कोई भी चीज आवता है कि अगर विषम संख्या बाटे, लगातार संख्या बाटे या फिर अभाज्य संख्या बाटे, तो एकर मसा कितना हो जाए ना, तो एकर मसा डायरेक्ट 1 हो जाला। वही गया रीजन, रीजन जानते रह जाएगा। रीजन कुछ नहीं के सोचे के बाद खाली अगर जे अपना से सवाल के क्वेश्चन में मान के चले गए, क्वेश्चन के माइंड में खाली दुबई बजा तुम लोग के कुछ पता चले। देखिए जा पहले हे करा के देखा जाए कि a कॉमा b 2 लगातार विषम संख्या बा, 2 को लगातार विषम संख्या के मतलब का होई 3,5 होई या ना होई, होई नो। 3 के 5 के एलसीएम निकाला जाए, 3 से 1 2 बची, फिर सॉरी फिर 3 आई, 2 से 1 बार में फिर 1 आई, फिर 2, यानी कि 2 को लगातार विषम संख्या कौन भी चीज ले बजा, ठीक बा। काहे ना तुम लोग 11 13 ले लो, ठीक बा, कुछ भी ले लो, 15 17 ले लो, 201 203 ले लो, कुछ भी चीज ले बजा ना, तो लगातार 1 हो जाएगा। कितना हो जी 1, कोई दिक्कत बा ना। चलो तो हम तो एक बता देंगे कि a कॉमा b 2 लगातार विषम संख्या बा। अब की बार एक के दे देंगे कि a कॉमा b 2 को लगातार संख्या है, तब क्या होता, तब भी एक ही है। 2 को लगातार संख्या का मतलब कि मान के चलो कि 10,11 हुई या ना हुई, 15,16 हुई ना हुई, ठीक है। कुछ भी 3,4 हुई वो के निकाला, हम 15,16 लेते हैं। 15 से एक बार में 15 जाए, एक बचा, फिर 15 15 बार में कोई दिक्कत, एक ही है, कोई दिक्कत बा, ठीक बा। अब देखिए a कॉमा b दुआ अभाज्य संख्या बा, दुआ अभाज्य संख्या मतलब कौन सी है 2,3 हो जी, मान के चलो कि 5,7 हो जी, पहुंचना हो तो मान के चलो कि 13,19 ले लो, दोनों अभाज्य संख्या है ना। कौनों के महत्तम निकल रहा है ना उतने 13 से 19 को निकाल देते हैं, 13 एकम 13, ठीक है, 6 बची, फिर 13 6 दूनी के 12, 1 बची, फिर 6 से भाग देता, 1 6 का ठीक है, वही लगेगा, कोई दिक्कत ना। यानी कि a कॉमा b दो अभाज्य संख्या बा, या फिर a कॉमा b दो लगातार संख्या बा, या फिर a कॉमा b दो लगातार विषम संख्या बा, तब भी ओकर HCF कितना होई 1, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब दे जा एलसीएम एक है दोनों का नाम पूछिए, ठीक बा, कोई दिक्कत ना। एलसीएम सॉरी एलसीएम हे करना पूछिए कि दो लगातार विषम संख्या तो ओकर एलसीएम का हो, ठीक बा, कोई दिक्कत बा। चाहे ओकर भी हो सकता, अगर जिंदगी थोड़ा सा समझा तो दी का थोड़ा सा 11,13 15,17 17,19 21,23 23,25 25,27 दुगो लगातार विषम संख्या कौन से कटबे ना करे, कटी ना करे 31,33 33,35 एगो 3 से कटे एगो 5 से कटे ना कटी, ठीक बा। जिससे कोई भी दुगो लगातार विषम संख्या बोला जाए, हम 9,11 लेते हैं, दुगो लगातार ना, ठीक बा। 15,17 लेते हैं बना, 201,203 लेते हैं, दुगो लगातार संख्या बा ना, लगातार विषम संख्या बा, ई दोनों के दोनों कोनो पहाड़ से कटे सन ना, हाई 201 मान के चला कि 3 से कटे जे, ठीक है ना, लेकिन हाई ना कटे, हाई मान के चलो 3 से कट जाता लेकिन हाई ना कटे, हाई 3 से कट जाए लेकिन हाई ना कटे, यानी कि जब ई कटबे ना करे तो एकर मतलब का हो जी गुना हो जी, डायरेक्ट हो जी ना हो जी, ठीक बा। यानी कि अगर जे एकर हमनी के HCF तो देख लेते कि HCF कितना होता है 1, लेकिन जब हमनी के LCM ले लेवल जाए, कौन सी LCM, ठीक बा, तो a गुणे b हो जाए, यानी कि a गुणे b के मतलब कि ab हो जाए, समझ ले जाए कौन सी LCM, LCM जेकरा के लघुत्तम लगेगा, तो दिक्कत समझ में आता कैसे, ठीक बा। हाई तो फाइनली a गुणे b होई, एकरा में तो कोई डाउट नहीं है, मान के चलो कि दो अभाज्य संख्या जौन की कोनो से कटबे ना करे तो ओकर एलसीएम कितना हो जाए गुना हो जाए, ठीक ना हो जाए। अब आओ तो हाई दुगो पे कि दुगो लगातार संख्या बा, दुगो लगातार संख्या कुछ भी बोला जाए 12,13 लगातार संख्या बा कि नहीं है बना, ठीक बा।
12,13 का मतलब कि एक एलसीएम निकाल लो जा। ना ना 12 ही करेक्ट पड़ी ना, करेक्ट पड़ी 11 में तो कोई थी नहीं के। ना ठीक बा। अगर ये दो को लगातार विषम संख्या 11 के भी गुणे करेक्ट पड़ी, गुणा करेक्ट पड़ी कि ना करेक्ट पड़ी, गुणा करेक्ट पड़ी ना। ठीक बा। तो यानी कि हाई तीनों के अगर एलसीएम अगर हमनी के ज्ञात कर जाए तो एलसीएम जब बाटे तो का हो जाई a गुणे b, यानी कि a गुणे b के मतलब का हो जाई। बोलो यार अगर से थोड़ी सा तुम लोग के डाउट होते या फिर मान के चलो कि थोड़ी सा तुम लोग के कुछ भी सस्पेंस, ठीक बा, तो तुम लोग अपन एजा पत्ती होके विपत्ति होके खोल के बोलो यार, ना ठीक है, ठीक बा सब बोलो यार। हाँ चलो मिटा दिया, हम्म, ठीक है। दी जाए एगो क्वेश्चन तुम लोग के हम बोल देंगे अपना से दिमाग लगा के बताइए जाके और क्या हुई, ठीक बा। दो गो लगातार लिखा जा कॉपी पे, कहाँ पे, कॉपी पे, दो गो लगातार, दो लगातार लगा लिख देना, बताओ ना, लगातार सम संख्याओं का HCF क्या होगा। अरे यार तिका एक दिमाग में हमारा सवाल आ गई जो उनके अभी तक वो जहाँ तक मैं बनाओ कि बीबीडी गाइड में भी ना लोगे, पूछी क्या, पूछी, चलो यार HCF क्या होगा तथा LCM भी याद करना है, कहाँ से LCM तुम लोग के नाम लिखो करा है, LCM क्या होगा। अब दीजिए दो को लगातार है ना, तो थोड़ा सा खाली पैटर्न में चेंज कर जा, दो लगातार सम संख्या यानी कि a, b, थोड़ा सा मिस्टेक बात है क्वेश्चन में, कोनो दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, दो लगातार संख्याओं का यानी कि a, b सम संख्याओं का ठीक है ना, HCF B क्या होगा तथा LCM क्या होगा। अब क्वेश्चन तुम लोग एकदम सटीक बैठा हो गई। तो दिक्कत अंकित देखा जाए अगर जो हाइयर सक्सेस हो जाता LCM वाला तो फाइनली ये पे हमनी के हो जाए HCF और LCM। HCF तो मालूम है कि HCF वाला क्वेश्चन बाटे बशर्ते LCM के क्वेश्चन नहीं है, LCM वाला क्वेश्चन हमनी के अपना से क्वेश्चन पूछल बन जा। अब वो देखा जाए क्या होगा, सही होता तब भी ठीक, गलती हुई तब भी ठीक, लेकिन वीडियो में रही या एडिट करके डाल दी ना खुलेआम डाल दिया क्या होता है। कब हो भुवर भटियारा, ठीक बड़ा हाल चाल पहले अंकित से पूछते हैं, अब उनके से पूछल जाएगा अंकित। बात तो वही पड़ी कि मान के चलो अंकित से पूछा या फिर उनका ले पूछा भुवर भटियारा दोनों के ठीक रही तो ठीक है। देखिए बात ये यार थोड़ा सा सोचबा जाए ना, दूगो लगातार सम संख्या क्या बाटे अपन से मन में सोच ले, बोले कि नहीं के अपन से मन में अगर जे तुम लोग मारी के रीजन का पढ़ला यही बाटे कि तुम लोग घर पे पढ़े रह जाओ, मारी के पहले रीजन ही पढ़ रहा। अगर ये काल सम संख्या देख ले जाता है कि सम संख्या की तरह कॉल जला तो तुम लोग की याद रही एकरे में कुछ बात है यार, ऐसा ऐसा क्वेश्चन तो हमनी के उठा के पटकम जा कि ना हो जाएंगे। हां जाने मन की चीज उठा तू यार अपन डांस देता हमरा क्या कैसे कुछ थोड़ा देखा था कुछ यार वैसे ना बैठेगा हो। ऐसे ना लिखे कर ए कॉमा बी बना, चलो ठीक है बहुत बढ़िया बा ए कॉमा बी बाटे चलो अपना तो तेज दिमाग में यही मन। हाँ बहुत बढ़िया कर दे बा और सबसे ए कॉमा बी हम डाल देंगे, ठीक बा छोड़ देते हैं, ठीक है। देखिए बात चलो दिखा जाए समझे जे बात के, ठीक बा। लगातार सम संख्या बा है ना, लगातार सम संख्या का मतलब क्या हो सकता है 2,4 10,12 हो सकता है ना, कुछ भी लगातार संख्या हो सकता है, वो भी कैसा सम संख्या। तो देखिए मान के चलो कि हम 6,8 ले लेंगे,
ले ली ले लो 6,8 अगर जे हम ले लेते ये दोनों लगातार सम संख्या बा तो एचसीएफ निकाल के देखा जाए तो 6,8 के एलसीएम निकल जाए तो एक बार में 6 दो बची द्वितीय 6 तो यानी कि ए को कितना मिल गई कि a, b अगर जे सम संख्या होके लगातार सम संख्या होके ना तो एकर एचसीएफ हमेशा कितना है 2 2 एकरा में कोई डाउट नहीं है कोई दिक्कत ना भैया ना कुछो के लिए बजा 10,12 लगातार संख्या में ना सम संख्या ठीक बा 10,12 के एचसीएफ निकाल जा एक बार में 10 दो बची इधर 10 उतारो ना दो पाछे 10 हमेशा 2 आई ब्रह्मा जी फिक्स कर दो के कर देला ब्रह्मा जी ठीक बा ब्रह्मा जी के लकीर है कि 2 आईबे करी तो आईबे करी एकरा में कोई परिवर्तन ना हो सकला कोनो कुआं में के पानी पी लो 2 आई कोई दिक्कत ना ठीक बा अब एलसीएम देखे कि एलसीएम का होता है हां ठीक बा एलसीएम अगर जे देखल जानी के ठीक बा तो 6,8 या फिर एगो और संख्या पे लेके देखल जी तभी तो डाउट हमने क्लियर होई चलो तो हम ले लेते 16,18 आ एगो और ले लेते हम 10,12 कोई दिक्कत ना भैया ना चलो यार 6,8 के एलसीएम अगर जे हम निकाल जाए तो 6,8 का मतलब कि सबसे बड़ा संख्या 8 बटे और द्वितीय 6 तो 8 गुने 3 तो 18 कितना हो जी 24 यहाँ पे तो 24 आता ठीक बा भैया कोई दिक्कत ना भैया 16,18 का मतलब का हुई कि 18 और गुने 2 8 16 तो ये जी 2 से कट जाएगा खाली है ना और गुने 8 कोई दिक्कत क्या दिक्कत ना ठीक बा 10,12 का मतलब का हुई कि 12 और गुने 5 कोई दिक्कत ना ना ठीक बा अगर जी एकरा पे दिमाग थोड़ा सा लगावल जाए ठीक बा दिमाग अगर जे थोड़ा सा लगावल जाए हमनी के तो ध्यान से देखे जाए क्या होता यानी कि a, b बाकी नहीं है बानो एकदम एकरा के सक्सेस पॉइंट पे लेके जाते नहीं वीडियो में हम बोलते नहीं ठीक बा कि अभी तक ही तुम लोग के ना मिलल होगी फाइनली लेकिन एकरा के दिक्कत नहीं एकरा के अपना दिमाग सामने के एकदम फाइनल लगा के रखो एकदम फाइनली एकरा के सक्सेस कर देगा बस थोड़ा सा अपन दिमाग लगे जा ठीक ठीक बा ठीक चलो यानी कि a, b बाटे अगर ये a की जगह पे देखा जाए तो a बराबर कितना बाटे 6 और b बराबर कितना बाटे 8 कोई दिक्कत ना भैया ना अगर जो हमनी के हेजा देखतन जा तो यानी कि b के मान यानी कि 8 लेतन जा ना ठीक बा तो एकरा के 8 के बदले b भी लिख सकतन जा ठीक बा अब गुणे देखिए जा 6 के आधा हम हेजा लिख ले रहे हैं है ना यानी कि 3 8 गुणे में 3 लिख ले रहे ना तो एगो बात बताओ जान लगे हम एकरा के लिखल चाहम ठीक बा तो 8 गुने 6 अब बटा में 2 भी तो लिख सकत नहीं है ना लिख सकत नहीं ना कहां से हम लिख ले कर आए 8 गुने का लिख ले रहे 3 लिख सकत नहीं करेंगे तो हम एकरा के हल से भी तो लिख सकत नहीं कि b और गुने a और बटे में 2 कोई दिक्कत ना ये दिक्कत ना 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 तो ये तुम लोग के सक्सेस पॉइंट एकदम फाइनली जहां तक मिलता कि b गुने a/2 ये तुम लोग के एलसीएम हो जी अगर ये एजा हमनी के देखल जाए ठीक बा तब तो एजा भी अगर हमनी के देखल जाए देखे जाए 18 सबसे बड़ा संख्या है ठीक बा 2 8 16 तो यानी कि मान के चलो कि 2 से 18 कट जाता है लेकिन गुना कितना होता है 8 कोई दिक्कत ना ना तो एकरा के भी हमनी के लिख सकत हन जा कि b और गुणे a और बटा में 2 कोई दिक्कत ना है ना a बटे 2 के मतलब कि 16 बटे 2 के मतलब कितना 2 8 16 ये 8 वाली कर जाए कोई दिक्कत एकदम डन हो गया एकदम फाइनली टेबल बैठ गया अभी तक एकदम फाइनली तुम लोग के एग्जाम मोर देगा जाके खुद तुम लोग क्वेश्चन खोजिए जाके a, b 2 लगातार सम संख्या है तो उनका एलसीएम क्या होगा तुम लोग के फाइनली भाई क्वेश्चन है तुम लोग के एलसीएम एचसीएम मिली तुम लोग के एचसीएम तो बिहार बोर्ड पूछ देलबा एलसीएम ना दी तुम लोग के ठीक बा जहां तक ज्यादा LCM तो पूछ देला। लेकिन एलसीएम भी तुम लोग का बता देनी कि b गुणे a बाई का हो जी 2
पढ़ाई में वहीं तक जहाँ तक याद हो क्या कर सकता है, इससे बाहर पूछा तो आउट ऑफ सिलेबस है। वो भी ना पढ़ा होगा। ये बच्ची इसमें बोल देगा मेरी माँ है। बोल दिए, आपका दूसरा बोलिएगा। कोई दिक्कत नहीं ना। समझ ही ले जा, हाँ हाँ मिला नहीं करेंगे। हाँ फिर से समझा दी, चलो ठीक बा, कोई दिक्कत नहीं है। वो करेगा कि तुम लोग के कॉन्सेप्ट बताने पड़ेगा। कॉन्सेप्ट कौन सी, तो हमने के एलसीएम के कॉन्सेप्ट, कि एलसीएम हमने के क्या करता, ठीक बा। हाई तो समझ गए ना कि b गुणे a/2 बाटे फार्मूला, एकरा के लिख भी ले जा कि एलसीएम जो है दो लगातार सम संख्याओं का एलसीएम जो बाटे a, b है ना, का एलसीएम b गुणे a/2 हो जी, डी ठीक है, या ab/2 लिख लेना सबसे बढ़िया। b से a में गुणा हो यानी कि ab या बटे में 2 2 सबसे बढ़िया बात है, a गुणे b/2। कोई दिक्कत है ना, बात बड़ी बड़ी ठीक बा, या फिर अलग पढ़ेगी, ठीक है ना। 8 6 के 48 बटे में 2 24, ठीक बा, ठीक है, ठीक बा। दिक्कत ab/2 है। देखो हाँ तारे के बताएगा ना कि एलसीएम हमने ये कैसे निकालते हैं, जा सॉरी ये बात है, हम डायरेक्ट एलसीएम निकालते हैं। कौन सी डायरेक्ट एलसीएम का मतलब क्या होगा कि मान के चलो कि हम दो कोई भी संख्या लेते हैं, ठीक है, 10 को हम 12 ले लें, कोई दिक्कत ना भैया। ना। सबसे बड़ा संख्या क्या है, 12, ठीक है। 12 में तू 10 से भागा दे दिया, ठीक है। 12 में क्या करबा, 10 से भागा, कटा दो, 2 5 10 2 6 12। अब ना कटी ना तो एकरे की गुणा में लिख देबा, ये तारा एलसीएम हो जी। 12 5 कितना हो जी, 60। देखो 10 से 60 कटता, 12 से 60 कटता, तो ये तुम लोग के एलसीएम है। समझ ले जा, कोई भी बड़ा से बड़ा संख्या नहीं, मान के चलो कि 10 12 है ना, आ कॉमा में हम क्या ले लेंगे, 18 ले लेंगे, कोई दिक्कत ना। अब देखिए जा, अब हमने कि एकरो एलसीएम निकालना है, एकदम सेम वही विधि से। सबसे बड़ा संख्या क्या लगा, 18। 18 में सवाल से भागा था, 18 बटे में 10, 18 बटे में कितना, 12। कटा दो, 2 5 10 2 9 18, 5 से 9 कटी ना तो गुणे में 5 कर लो, कोई दिक्कत कटा लगे, 6 दूनी 36, 2 से 3 कटी ना तो 2 से गुणा कर लेगा में 18 5 90 दूनी कितना हो जाएगा, 180। देखो यार तो सवाल से 180 कट गई, और वे तुम लोग के एलसीएम में सही ले जा कैसे हम देनी है, या कोई दिक्कत कर जाए ना ना। यानी कि वही तरीके हम अगर ये 10 को 12 लेते हैं, कौन सी 10 को 12, ठीक है। तो 10 को 12 के मतलब कि हाई हमनी के ए रहे, हाई हमनी के क्या रहे ए, हाई हमनी के बी। हमनी के कैसे पता चला, काहे से सीक्वेंशियल से दे रहा कि पहले क्या रही ए और ओकरा बाद क्या रही बी, कोई दिक्कत ना भैया। तो हम एकरे के ए ले लेंगे, एकरे के बी ले लें। तो हमने के ए और बी के एलसीएम याद करते हैं जा, तो हमने के ये देख रही है कि सबसे बड़ा संख्या पहले ले लेते हैं जा कि 12 है ना, ठीक बा। अगर हमने के 10 के देखे चलने जा कि 12 बटे में 10 हमने के रखते हैं जा, तो 2 5 10 और 2 6 12, यानी कि 12 और गुणे में कितना लिखते हैं हमने के 5, कोई दिक्कत ना। तो 12 5 कितना हो जी 60 आंसर हो जी ना हो जी, ठीक बा। लेकिन हम एकरा के हाई से भी तो लिख सकत नहीं कि बी, अब बी के मान कितना हटे बताओ, 12 का ना, तो 12 की जगह पे बी और गुणे दिखाई हाई जो 5 आई बा ई केकरा आधा आई बा, ए के आधा आई बा, ए के मान कितना हटे 10 और 10 में 2 से भाग देबो तो 2 5 10 यानी कि कितना आई बा 5, यानी कि एकर आधा आई बा कि नहीं क्या आई आइले ना, यानी कि बी और गुणे ए के आधा, ए बटे में 2, कोई दिक्कत ना ना। तो अगर हम नीचे देखल जाए कि दोनों बढ़िया से लिखल काटे तो ए और गुणे बी, तो यानी कि ए बी लिख सकत हैं जा, और बटे में 2 बुझा गई, कोई दिक्कत ना ना। यानी कि एग्जांपल के तौर पे ए गुणे बी और बटे में 2 के मतलब का होई कि हाई जोन 12 और गुणे में कितना 10, ए गुणे बी का था ना, तो 12 गुणे 10 और बटे में कितना 2, तो 12 ना में कितना हो जी 120 और बटे में 2 के मतलब कितना हो जी 60 है कि ना, समझ ले जा, कोई दिक्कत ना ना। यानी कि ये दोनों के आंसर हो जाए, हाई वाला
कि ए बी बाई 2 2 ये तो तुम लोग दोनों आंखी से देखते ना कब जा ये क्वेश्चन मिलवे ना कभी बस अब जब बिहार बोर्ड पूछ भी दी तो तुम लोग फाइनली अब पता लगा है ना बोली कोई दिक्कत बा मिला दिया ठीक है सॉरी लगे पढ़ने से ठीक है तो तुम लोग के एक लेसन हमारा यहाँ तक मैंने बाकी पूरा पूरा कंप्लीट किया है ठीक है क्या फोन करता हेलो आई अभी का याद पड़ा आप आओ जल्दी आओ जल्दी ना ना जल्दी 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 आना तो फिर काला ही बिस्तर ढाके रखो हम ठीक है जल्दी आप तो एक टेस्ट रन करिए काला लगे वो साल पीछे गए साल तू सवाल ना लो अभी तक फिर तू सवाल हमारे से पूछ रहा